जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लास फॉर एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन लेके आया हूं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो दोस्तों बने रहे, पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बने रहें। तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि साइन के पावर में 6 थीटा प्लस कॉस के पावर में 6 थीटा का महत्तम और न्यूनतम मान क्या होगा, ये निकालना दोस्तों। ठीक है, तो अगर इस तरह क्वेश्चन रहता है तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों ना, साइन के पावर में 6 थीटा प्लस कॉस के पावर में 6 थीटा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। अगर महत्तम बोला जाए दोस्तों तो थीटा का मान 90 डिग्री लेना है। ठीक है, महत्तम बोला जाए तो, और न्यूनतम बोला जाए तो थीटा का मान 45 डिग्री लेना है, न्यूनतम। ये याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है महत्तम निकालना है तो साइन के पावर में 6 और थीटा का मान 90 डिग्री रहेगा तो 90 डिग्री प्लस फिर कॉस लिखना है, पावर में 6 थीटा का मान 90 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, अब क्या है ना, साइन 90 डिग्री का मान होता है दोस्तों ना 1 होता है, तो 1 के पावर में 6 प्लस और कॉस जो है 90 डिग्री का मान 0 होता है तो पावर में 6 रहेगा। अब 1 का पावर में 6 रहेगा तो क्या होगा ना, 1 ही होगा, और यहाँ 0 है तो 0 ही होगा। 0 के पावर में 6 तो कितना होगा, 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा ना 1। तो यह महत्तम संख्या होगा, ये निकालना दोस्तों। ठीक है, अब क्या है ना, न्यूनतम संख्या निकालना है तो ये महत्तम संख्या हो गया, पहला आंसर हो गया ये। ठीक है, अब न्यूनतम निकालने के लिए थीटा का मान जो है वो 45 डिग्री यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या है ना, साइन लिखेंगे 6 और थीटा का मान 45 डिग्री रहेगा, फिर प्लस कॉस का पावर में 6 और थीटा का मान 45 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों ना, 1/√2 होता है, पावर में 6 रहेगा। फिर कॉस 45 डिग्री का भी मान वही होता है, 1/√2 रहता है, पावर में 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जब हल करेंगे तो 1/8 होगा, इसका भी करेंगे तो 1/8 होगा, क्योंकि अगर हम √6 को √2 के पावर में 6 है, यानी इसको 6 बार लिखेंगे तो कितना होगा ना 8 आएगा। ठीक है, अब क्या करना दोस्तों ना, दोनों का एलसीएम 8 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2/8 एक बार में 4 बार में, यानी 1/4। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि पहला वाला में 1 आया था महत्तम संख्या और न्यूनतम संख्या 1/4 आया। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा और इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों, नंबर जो होगा वह ए होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं बाय रूल्स फॉलो करके। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में यह स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी, ये है क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन है दोस्तों कि 15 वर्ष में, 15 ईयर्स में जो है 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी यानी 2 के पावर में 1 हो जाएगा, और कितने वर्ष में, यानी ये फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ष में जो है 8 गुनी हो जाएगी, यानी 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 होगा। तो 8 को लिख सकते हैं दोस्तों ना 2 के पावर में 3। ठीक है, अब यहाँ 1, यहाँ पावर में 1 है, यहाँ 3 है, ये कितना से गुना हुआ दोस्तों ना 3 से गुना हुआ है, तो बस इसको भी 3 से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा ना 15 तिया 45, यानी 45 वर्ष में दो है दोस्तों कि 8 गुनी हो जाएगी, तो इसका आंसर होगा 45 वर्ष, और इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो होगा वह डी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं इजी से और आसानी से। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, एक टैंक के आंतरिक भाग की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर और गहराई 6 मीटर है। 75 पैसे प्रति मीटर की दर स्क्वायर की दर से इसे दीवार और तली के अंदर की और प्लास्टर करने की लागत ज्ञात कीजिए, ये निकालना दोस्तों। अगर इसमें इस तरह क्वेश्चन अगर आता है दोस्तों तो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब मीटर स्क्वायर बोला जाता है इसका मतलब ये हुआ कि इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है ना 75 पैसा प्रति मीटर स्क्वायर, यानी इसका एरिया निकालना होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट निकालते हैं दोस्तों ना, पहले लागत निकाल लेते हैं, डायरेक्ट लागत। तो दीवारों के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों ना 2L + B × H, ये होता है,
और तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, क्योंकि तल का क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा ना, वह आयत का आकार ले लेगा, इसलिए ये फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। और लागत में क्या बोला गया है कि लागत में बोला गया 75 पैसा प्रति मीटर की दर से खर्च होता है, तो 75 पैसा यहाँ चेंज कर देना है, और चाहेंगे तो इसको रुपया में चेंज करना है तो 100 कर देना है, ये हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट करना है और बनाना है, तो 2 लिखेंगे और L का मान दिया हुआ है 25, इसका 12 दिया हुआ है और H का मान 6 दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है। और क्या है ना, L का मान यहाँ कितना लिखे हैं ना, 25 गुना 12 ब्रैकेट बंद गुना 25 दिया 75, 25 4 100, यानी 3/4 हो जाएगा। ठीक है। अब गुना करना है तो कितना हो जाएगा ना, 6 दूनी 12, तो यहाँ लिखते हैं 12, इन दोनों को गुना जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा ना, 37 हो जाएगा, प्लस इसके साथ मल्टीपल करना है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इन दोनों को गुना करना है तो कितना हो जाएगा दोस्तों ना, 300 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट रहेगा ना 3/4। ठीक है। अब इसका मल्टीपल करना है तो हो जाएगा 444 प्लस 300 गुना 3/4, तो कितना हो जाएगा ना, 4 यहाँ 7 हो जाएगा, मल्टीपल 3/4, 4 से काटना है, 4 कम 4 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो क्या होगा ना 186 गुना 3, तो 6 18 के 8, 8 24, 25 के 5 और 3 2 5, यानी 558 रुपया जो होगा वो पूरा लागत में खर्च हो जाएगा। ठीक है। और इसका ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी होगा। तो इस प्रकार से आप बाय रूल्स फॉलो करके इजी से और आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय 2x प्लस के वाई इजकल टू 11, 5x माइनस 7y इजकल टू 5 का कोई हल ना हो, ये निकालना दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों दिया हुआ है ना 2x प्लस के वाई और इजकल टू 11 दिया हुआ है, तो माइनस इधर ले आएंगे, 11 इजकल टू 0 ले लेते हैं। अब यहाँ a1 का मान हो जाएगा 2, b1 का मान हो जाएगा k और c1 का मान हो जाएगा दोस्तों -11। ठीक है। दिया हुआ है ना 5x माइनस 7y और बराबर में जो दिया उसको इधर ले आना, 5 दिया हुआ है तो -5 इजकल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा ना a2 का मान हो जाएगा 5, b2 का मान हो जाएगा -7 और c2 का मान हो जाएगा -5। तो यहाँ होता है दोस्तों ना कोई हल नहीं है, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे ना a1 बाय a2 और b1 बाय b2 इजकल टू c1 बाय c2। ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ करके बनाना है। तो a1 में क्या दिया हुआ है ना 2 बाय a2 का मान कितना है ना 5, तो लिखेंगे 5 इजकल टू b1 का मान क्या दिया हुआ ना k, तो लिखना है k, और b2 का मान कितना दिया हुआ है ना 7 -7। ये दोनों से निकाल सकते हैं, इससे इसको मल्टीपल करना है, इससे इसको मल्टीपल करना है। 5 को k से मल्टीपल करेंगे तो 5 k हो जाएगा और 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 k और माइनस रहेगा, तो क्योंकि ये माइनस था तो k बराबर क्या होगा ना -14 बाई ये संख्या इधर डिवाइड में चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा ना -14/5 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों, नंबर जो होगा वह डी होगा। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं इजी से और आसानी से, ये रूल्स फॉलो याद रखिएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:3:2 है। यदि इसकी लंबाई ऊंचाई को आधा कर दिया जाए और चौड़ाई को दोगुना कर दिया जाए तो कमरे के 4 दीवारों का नया क्षेत्रफल क्या होगा, ये निकालना है दोस्तों। ठीक है। सबसे पहले जो है उसको लिख लेते हैं ना, L का मान, B का मान और H का मान। ठीक है। तो L का मान 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है। तो दीवार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है चारों दीवार का क्षेत्रफल, चारों दीवार का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है ना 2L प्लस B इंटू H फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो 2L का मान कितना है ना 4, तो लिखेंगे 4 प्लस B का मान 3 है और H का मान 2 है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा गुना ये 7 और 4 3 कितना होगा ना 7, तो 7 4 28 होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन में बोला गया दोस्तों लंबाई को आधा और ऊंचाई को आधा कर दिया जाए, यानी L का मान आधा करते हैं, 4 दिया तो आधा कितना हो जाएगा ना 2, और ऊंचाई को आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ना 1, और चौड़ाई में क्या बोला गया दोस्तों को दुगना कर दिया जाए, तो दुगना यानी चौड़ाई का मान कितना दिया हुआ ना 3, तो 3 का दुगना कितना हो जाएगा ना 6। तो नया क्षेत्रफल क्या होगा ये निकालना दोस्तों। तो इसका भी क्षेत्रफल लिख लेते हैं ना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल,
का क्षेत्रफल, वही फॉर्मूला होगा ना 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल का मान कितना दिया हुआ है ना 2, बी का मान कितना है ना 6 लिखेंगे, और इंटू एच का मान कितना है 1 लिखना है। ठीक है, तो 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे 2, 6 और 2 कितना हो जाएगा ना 8, 8 लिखेंगे, तो 8 दूना 16 हो गए दोस्तों। तो पहले कितना था ना 28, अब कितना है ना 16, तो कितना कमी हुआ है, तो कमी हुआ है दोस्तों। तो इसका क्षेत्रफल में कितना कमी हुआ है ये निकालना है। तो 28 में 16 हो गया, तो कितना कमी हुआ है 2 1 12 का कमी हुआ है, किससे ना 28 से गुना 100 होगा। आप 4 से काट सकते हैं, तो 4 7 28 और 4 3 12, तो हो जाएगा ना 300/7, और इसको जब डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा ना 7 4 28 के 8 और 7 दूना 86% की जो है कमी हुई है, और इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी होगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं बाय रूल्स फॉलो करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, यदि √40 का मान 6.325 के लगभग बराबर हैं, तो √8/5 का मान इसमें से किसके लगभग बराबर होगा ये निकालना है दोस्तों। ना क्या दिया हुआ दोस्तों ना √40 का मान इसका टू दिया हुआ है 6.325 ये दिया हुआ है, और निकालना है √8/5 का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है दोस्तों ना, इसमें 5 से गुना करते हैं, यहाँ भी 5 से गुना करते हैं। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि 8 5 40, तो 40 मिल जाएगा, और 5 और 5 यहाँ 25 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 40 बनाने के लिए ऐसा किया गया। अब देखते हैं कि √40 का मान दिया हुआ है कितना है ना 6.325 ये दिया हुआ है, और 25 का वर्गमूल होता है 5, तो ये लिखना है 5। अब भगा देना है एक बार में पॉइंट, 5 दूनी 10, 5 6 का 30, 50 25, यानी हो गया 1.265 इसका आंसर हो गया। इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों, और जो होगा वह सी होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो 40 दिया हुआ है इसका मतलब ऊपर में 40 बनाना ही है, तो जब 5 से गुना करेंगे तो 8 5 40 40 हो जाएगा, और नीचे 5 लिखना है काटने के लिए, तो √5 यानी 50 25 हो जाएगा। 25 का कितना होता है ना 5 होता है। ठीक है दोस्तों, आज का लास्ट और बहुत ही शानदार विथ लाजवाब क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह का एग्जाम में पूछा ही जाता है, और ये क्लास 10 AP से पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, यानी 17 और 500 के बीच आने वाले उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, ये निकालना है दोस्तों। तो क्या है ना 17 और 520 के बीच का संख्या जो 6 से विभाज्य है, तो पहला लिख लेते हैं AP, यानी ये AP सीरीज में होगा, तो 6 3 18 हो जाएगा, फिर 6 4 24 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, इससे कम यानी 520 से कम होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा ना 516 जो होगा वह 6 से कटने वाला है। ठीक है, अब लिखना है ना an का फॉर्मूला पता है दोस्तों ना a + n - 1 × d। तो an का मतलब क्या होता है, जो लास्ट में दिया हुआ an है कितना है ना 516 = a का मान कितना है ना 18 प्लस n निकालना है इंटू d का मान कितना होगा ना 6, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस जो होगा वह d कहलाता है। तो कितना हो जाएगा ना 516 = 18 प्लस 6 को n से गुना करेंगे तो 6n - 6, इससे घटाएंगे तो प्लस माइनस 12 हो जाएगा, 12 यहाँ घटाना है, तो 516 - 12 घटाना है = 6n। तो कितना हो जाएगा ना 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 5 = 6n। इससे काटना है तो कितना हो जाएगा 8 6 48, 6 और 6 4 24, यानी n का मान जो होगा वह 84 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, अब Sn का फॉर्मूला लगाना है। तो Sn का फॉर्मूला होता है ना n/2 ना 2a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, n का मान कितना है ना 84 दिया हुआ है, तो 84/2, फिर लिखेंगे 2 × a का मान कितना है ना a का मान दिया हुआ है, जो पहला होता है वही a का मान होता है, a1 a2, तो a का मान 18 दिया हुआ था, 18 लिखेंगे प्लस n का मान निकाल चुके हैं कितना है ना 84, तो लिखेंगे यहाँ 84 - 1 × d का मान कितना है ना 6 होगा। ठीक है, इसे काटना है कितना हो जाएगा 4 बार में 2 बार में, 18 दूनी 36 हो जाएगा, प्लस 84 में 1 घटाना है कितना हो जाएगा ना 83 × 6, तो कितना हो जाएगा ना 42 36 प्लस 36 18 के 8 8 6 48 और 1 49, इतना हो जाएगा। फिर लिखेंगे ना 42 गुना और 6 दूनी 12 13 14 का 4
10 और 3 13 और 5 यानी 534 हो जाएगा, गुना करना है 42। तो इन दोनों को मल्टीपल करना है, तो मल्टीपल करने से क्या, तो इसको मल्टीपल करना है तो कितना हो जाएगा ना 22,428 हो जाएगा डी, और इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा ना डी। तो इस प्रकार से दो फॉर्मूला याद रखिएगा ना, एन का फॉर्मूला और एक एसएन का फॉर्मूला याद रखना है, और इस प्रकार से अब हर क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन कभी गलती नहीं हो सकता है, ठीक है। और ट्रिक जो होता है वो हम अगर याद रहा तो ठीक है, नहीं तो ट्रिक भूल सकते हैं, और ये कभी भी भूल नहीं सकते हैं, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ बेस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है, और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से रोज क्लास लेके आते हैं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो ईमानदारी पूर्वक आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इतना ही, जय हिंद जय भारत। जाओ।